आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त है शाम के 6 बजे का और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा की, जहां रिश्तों के साथ शराब का जहरीला कॉकटेल सामने आया और एक बंद मकान के अंदर मिली इंजीनियर की लाश। जरा सोचिए, मकान बंद था, बाहर से ताला लगा था, लेकिन अंदर मौजूद थी अनुभव की लाश। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे बाहर से ताला लगाकर वो इंजीनियर मकान के अंदर पहुंचा और क्या है सन्न कर देने वाली वारदात की सच्चाई। ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर कोतवाली, डेल्टा सेक्टर, बंद मकान। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर में फैली बदबू ने हर दिल में खौफ पैदा कर दिया। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस बंद मकान के अंदर से आ रही बदबू किसकी है। बंद मकान में मिला इंजीनियर का शव। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बदबू बढ़ती गई। लोग जुटे मौके पर, पुलिस को बुलाया गया, मकान का ताला तोड़ा गया और खोला गया कमरे का दरवाजा। बंद कमरे में मिली इंजीनियर की लाश। कमरे का दरवाजा खुला तो सब सन्न रह गए। मंजर देखकर हर शख्स सदमे में था। वजह है कमरे के अंदर मिली इंजीनियर अनुभव की लाश, जिसकी हालत ने हर चेहरे पर खौफ पैदा कर दिया। लाश के पास मिली शराब की बोतल। शव की हालत देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि आखिर इस वारदात के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या बंद कमरे में कोई दाखिल हुआ था जिसने बड़ी ही सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया? मकान के बंद कमरे में कौन आया था? क्या बंद मकान के कमरे में कोई आया था? शायद इसके कोई निशान अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मिली है सिर्फ शराब की बोतलें, जिसे अब तक पुलिस इस मौत की वजह मानकर चल रही है, लेकिन हकीकत का पता लगाने के लिए छानबीन पूरी तरह जारी है। लाश के पास मिली शराब की बोतलें। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो है वो चूँकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो ये शराब की काफ़ी बोतलें भी बरामद हुई है। तो शायद जो है वो शराब पीने से या किसी अन्य कारण से जो है इसकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इसमें जो है वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, कमरा बाहर से बंद था लेकिन अंदर शराब की बोतलें मौजूद थी। अब सवाल ये है कि बाहर से कमरा किसने बंद किया और वो कौन है जो नशे की हालत में अनुभव को छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चला गया, या फिर शराब के नशे में मिलाया गया था कोई जहर। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें पाया गया कि कमरे के अंदर शव लगभग 5 दिन पुराना है। थाना सूरजपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डेल्टा 1 में एक कमरे के अंदर जो है एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो शायद पड़ी हुई है, जिस पर तत्काल जो है वो थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीम गई मौके पे। चूँकि अंदर से दरवाज़ा बंद था, इसलिए वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक टीम की निगरानी में दरवाजे को तोड़ा गया और दरवाजे को तोड़ करके अंदर जब देखा तो एक शख्स जिसका नाम अनुभव कृष्ण मूर्ति बताया जा रहा है, ये चूँकि इस मकान में रहता था और इसका वाइफ से भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उसकी डेड बॉडी जो है वो लगभग 3 से 4 दिन पुरानी लग रही है, जो है वो काफ़ी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। उसको जो है वो परिवार वालों को सूचना दी गई और परिवार वालों के जो है वो जानकारी के आधार पर पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और फॉरेंसिक की टीम ने जो है वो जो सैंपल्स थे वो ले लिए हैं। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो है वो चूँकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो ये शराब की काफ़ी बोतलें भी बरामद हुई है। तो शायद जो है वो शराब पीने से या किसी अन्य कारण से जो है इसकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इसमें जो है वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, बीवी से झगड़ा चल रहा था, तो क्या बीवी से झगड़ा इस मौत की वजह है या फिर कुछ और है? ग्रेटर नोएडा में मिली इस लाश की कहानी। कई सारे सवाल हैं जो पुलिस के सामने भी चुनौती बने हुए हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या वक्त रहते पुलिस इन सारे सवालों के जवाब हासिल कर पाती है। रविंद्र जयंत, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा।
और अब इश्क के नाम पर फरेब की साजिश, लव जिहाद की